गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं क्लास 4 के लिए साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आपको पढ़ना है एयर, हवा के बारे में। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपकी ब्लैक बोर्ड पर कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है। इस वर्ड मीनिंग को आप देखिए, इसको याद कीजिए और तब वीडियो देखते हुए इस चैप्टर को पढ़िएगा। इससे आपको चैप्टर अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 8 एयर। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट एयर। आइए एयर के, हवा के बारे में हम लोग अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस। कहता है कि हवा जो है बहुत सारे गैस का मिश्रित रूप है। Our Earth is surrounded by these gases in the form of an envelope known as atmosphere. हमारी पृथ्वी के चारों तरफ गैस का एक आवरण है जिसको एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। एयर इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग। हवा जो है श्वास लेने के लिए और जलने के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। द एयर दैट वी आर ब्रीथ हेल्प्स इन बर्निंग द फूड इन आवर बॉडी एंड गिव्स अस एनर्जी। कहता है हम लोग जो श्वास लेते हैं उसी से, श्वास के कारण हमारे शरीर के अंदर जो भोजन होता है वह पकता है। शरीर के अंदर आप पहले पढ़े हैं कि शरीर के अंदर भोजन जाने के बाद फिर से उसको पकाया जाता है। शरीर ये काम अंदर से ही कर लेती है। तो हम लोग जो श्वास लेते हैं इसी के द्वारा ये संभव हो पाता है। The air that we breathe helps in burning and food in our body and gives us energy. जो हवा हम लोग श्वास में लेते हैं इससे हमारा भोजन पकता है और उससे क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होता है। All living organisms need air to survive. सभी जीवों को, सभी जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, सभी को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए हवा जरूरी है। So if there was no air, there would have been no life on the earth. अगर पृथ्वी पर हवा नहीं हो तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं है। अब पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा का मिश्रण। कौन कौन से हवा में गैस है इसके बारे में पढ़ना है। एयर इज ऑलरेडी मेड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हवा में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ज्यादा है। नाइट्रोजन इज 78% एंड ऑक्सीजन इज 21%। हवा में जो जितने भी गैस हैं उसमें 78 यानी 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एयर इज मेड ऑफ मेनी अदर गैसेस एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। और जो बच गया, कितना परसेंट बच गया, 1% के आसपास, तो इसमें और सारे गैस है और पानी का भाप भी इसी परसेंटेज जो बच गया है उसमें है। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज ओनली 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि पौधा को जरूरी है उसको स्वास्थ्य के लिए, उसको भोजन बनाने के लिए, वो कितना परसेंट चाहिए, 0.03%। We are become fitted in many ways by the atmosphere covering our feet. We are become fitted in many ways by the atmosphere covering our earth. हम लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं। क्यों ठीक है? क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है। Atmosphere does not allow sun rays in whole to reach on the land and send them back to the space.
सूर्य से जितना प्रकाश चलता है पृथ्वी की ओर, उतना प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल का आवरण है, जिसके से टकरा करके वो प्रकाश फिर से अंतरिक्ष में चला जाता है, पूरा प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। Thus the days are not too much hot on the earth, इसलिए दिन जो है पृथ्वी पर ज्यादा गर्म नहीं होता है। It is the atmosphere which prevents ousting of the hotness of our earth, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर पूरा गर्म सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। The atmosphere is very important for the life on the earth, इसलिए वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन रहने के लिए बहुत जरूरी है। अब यहां पढ़ना है टाइप्स ऑफ ब्रीज। तो द हीट ऑफ द सन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ एयर एंड कॉज सी एंड लैंड ब्रीज। सूर्य के प्रकाश के गर्मी से हवा जो है गर्म और ठंडा होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीज, और गर्म ठंडा होने के कारण ये हवा ठंडा हो जाता है, गर्म होता है। तो इसमें कहता है कि दो टाइप का ब्रीज होता है, यानी हवा जो बहने का सिलसिला है वह दो तरह का होता है। फर्स्ट में है सी ब्रीज, समुद्र का हवा, यानी समुद्र से बहने वाली हवा। During the daytime, the land gets heated up faster and then it hits up the air above it. दिन में सूर्य के गर्मी के कारण, सूर्य के प्रकाश के गर्मी के कारण हवा बहुत गर्म हो जाता है, और तब क्या होता है कि वह गर्म होने पर हवा ऊपर उठने लगता है। As hot air is lighter, it rises up. आप जानते हैं कि हवा गर्म हो जाने पर हल्का हो जाता है, और हल्का होने पर ऊपर जाता है। As the sea, water does not get heated up so early. और समुद्र का पानी जो होता है जल्दी गर्म नहीं होता है। The air above will also not get hot. और समुद्र के किनारे जो हवा है वो भी जल्दी गर्म नहीं होता है। The cool air of the sea occupies the space of the warm air of the land. समुद्र में जो ठंडा हवा है वह जो धरती जो वाला जो इलाके वाला जो हवा है जो गर्म हो जाता है सूर्य के प्रकाश से, तो उसके जगह पर गर्म के जगह पर वो चला आता है, और गर्म हवा क्या होता है समुद्र की तरफ चला जाता है। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। और समुद्र से आने वाली हवा क्या होता है ठंड होता है, इसलिए उसको सी ब्रीज यानी समुद्री हवा, या उसको शीतल समीर भी कहते हैं। अब है लैंड ब्रीज, यानी जो समतल भाग भूमि का है, भूमि जो जहां वो तो समुद्र वाला हो गया, और लैंड यानी भूमि का जो हवा है वो क्या है, कैसे करता है, किस तरह का उसका फंक्शन है, उसके बारे में पढ़ना है। ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल डाउन क्विकली, सो द एयर अबव इट कूल डाउन। और रात के समय में क्या होता है, धरती के हवा जो होता है वह ठंडा हो जाता है। द वाटर इन द सी इज मच वार्मर कंप्रेस्ड टू द लैंड। और रात तक क्या होता है कि समुद्र का जो हवा है वो दिन के गर्मी के कारण वो रात में गर्म होने लगता है। As the hot air is lighter, it rises up, so the cool air from the land reaches the sea and occupies the space of warm air of the sea. अब कहता है कि हवा जो धरती का हवा होता है वो रात में ठंडा हो जाता है, और समुद्र वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, गर्म होने के कारण वो समुद्र का हवा रात में ऊपर की ओर जाता है, और धरती का जो ठंडा हवा है वो समुद्र की तरफ चला जाता है। इस तरह से does the cool air from the land blows towards the sea during night time। इस तरह से क्या होता है कि
समुद्र वाली हवा रात में चलाता है धरती की तरफ और धरती वाली हवा समुद्र की तरफ चला जाता है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज, इसी को लैंड ब्रिज बोला जाता है। अब आइए पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एयर। हवा का क्या प्रयोग है उसके बारे में जानना है। एयर इज यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज। मनुष्य के लिए हवा बहुत तरह से उपयोगी है। एयर इज यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर ब्रीथिंग। हवा का प्रयोग मनुष्य श्वास लेने के लिए करता है, हम सभी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं। एयर इज यूज्ड फॉर बर्निंग फ्यूल। हवा का प्रयोग जलाने में भी प्रयोग किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू फिल ट्यूब्स और वेरियस काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। हवा का प्रयोग हम लोग विभिन्न तरह के गाड़ी के ट्यूब में हवा भरने में करते हैं। एयर इज नीडेड टू हियर साउंड। हवा हम लोग को सुनने में भी मदद करता है। मूविंग एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ शिप्स, बोट्स, पैराशूट्स, ग्लाइडर्स, एयरप्लेन्स एक्सेट्रा। चलती हुई हवा मदद करता है जहाज चलाने में, नाव चलाने में, ग्लाइडर चलाने में, यहाँ तक एरोप्लेन चलाने में भी, हेलीकॉप्टर में भी आपका मूविंग एयर माने हवा से का ही प्रयोग होता है। अब आइए पढ़ते हैं। एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट्स प्रेशर। हवा में दबाव होता है, भार होता है और दबाव भी होता है। We know that the force is Earth's gravity holds the air in our atmosphere. हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण आसपास में एक वायु का मंडल बना हुआ है जिसको वायुमंडल बोलते हैं। Weight of the air exerts a great pressure upon the earth. और इतना सारा हवा जो है पृथ्वी पर एक दबाव बनाती है। एयर प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। और हवा का जो दबाव होता है वो पृथ्वी पर वो चारों दिशा में एक समान होता है। हवा का दबाव पृथ्वी पर चारों दिशा में एक समान होता है, कहीं ज्यादा और कहीं कम ऐसा नहीं है। अब पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन यानी हवा वायु प्रदूषण। एयर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड इफ इट कंटेन्स सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। हवा जब मनुष्य, जानवर सभी के लिए नुकसानदायक हो जाता है तो उसे प्रदूषित हवा या प्रदूषित वायु कहते हैं। These harmful substances are called pollutants. वही जो हानिकारक तत्व जो हवा में मिल जाता है और जिससे हवा गंदा हो जाता है उसी को प्रदूषण बोलते हैं। The main pollutants are unwanted carbon particles from fuels, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide and lead. जो मुख्य रूप से हवा में मिलने वाले प्रदूषित तत्व हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और यहाँ तक सीसा और भी बहुत सारे प्लास्टिक का कचरा, बहुत क्या इसमें कितना बताएं, बहुत सारा है जो कि हवा को, वायु को प्रदूषित करता है। अब पढ़ना है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव है इसके बारे में जानना है। पोल्यूटेड एयर कॉज मेनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगर वायु प्रदूषित हो जाए तो हम लोग को सांस लेने की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड थ्रोट इन्फेक्शन। सांस लेने की बीमारी जैसे दम्मा हो गया, आपका सांस फूलना जिसमें अस्थमा, जिसको दमा, आपका ब्रोंकाइटिस एक तरह का निमोनिया होता है, और गला का इन्फेक्शन। तो इतना चीज आपको वायु प्रदूषण के कारण हम लोग को होता है। पोल्यूटेड एयर कॉज इरिटेशन ऑफ आवर आईज एंड स्किन। वायु, प्रदूषित वायु हमारे आंख को और यहां तक कि हमारी स्किन यानी त्वचा को भी प्रभावित करता है। पोल्यूटेड एयर प्रोड्यूस
produces acid rain. It causes damage to the soil, plants, animals and even buildings. वायु प्रदूषित वायु हो जाने से, या ऐसे कहें कि वायु प्रदूषण अधिक हो जाने के कारण बारिश जो होता है, वर्षा, उसमें एसिड की मात्रा होने लगता है और वो एसिड सभी के लिए, यहाँ जीव जंतु, यहाँ तक कि पौधे, आपका खेत, आपका बिल्डिंग, भवन, यहाँ सबके लिए नुकसानदायक होता है। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये 8 चैप्टर एयर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर को आज आप लोग अच्छा से समझे होंगे। इसको पढ़ने के लिए इस वीडियो को भी देखिए, इसके वर्ड मीनिंग के हेल्प से आप इस चैप्टर को 1-2 बार पढ़िए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।